सुंदरी बनेगी, मिस यूनिवर्स बनेगी। ये सपने देख रहे हो तुम। टीवी के सामने बैठ जाते हो, फिल्मी गाना आता है, बच्चे से पूछते कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, ये पूछते हो। अरे हमारे माता पिता तो वो थे, उनके पास साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन शाम को अपनी छाती पर हमारी दादियां, हमारी माताएं अपनी छाती पर हमें लिटाकर बचपन में कहती थी, अरिहंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता तेरी। बोल बेटा, पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ। तुम फिल्मी एक्टरों के नाम याद कराती हो अपने बच्चों को। ध्यान रखिए, क्या भविष्य होगा इनका, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, बात बहुत गहरी है, बात बहुत वजनदार है, ध्यान रखना है। अच्छी चीजें सौंपो। क्या सौंपा है तुमने अपने बच्चों को? मान्यवर, कैसा जीवन, कैसा घर का वातावरण बन रहा है। मां बाप बच्चों के सामने लाचार खड़े हुए, जुबान नहीं खोल सकते हैं। ऐसा वातावरण तुम्हारे घरों का नहीं मेरे भाई। जिंदगी को बदलने का प्रयास करिए। एक ही निवेदन है आपसे, दोस्त अच्छे बनाना। मैं आज आप अहमदाबाद में कहना चाहता हूं, ये जमाना दोस्ती का जमाना है, मित्रता का जमाना है। ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाओ। एक निवेदन करूंगा, अगला पर्यूषण आए ना, अगला क्षमावाणी आए, अगली संवत्सरी आए, उससे पहले अपने दोस्तों की लिस्ट में देखना, मेरे जैन दोस्त ज्यादा बने हैं या नॉन जैन दोस्त ज्यादा बने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अजैनों से दोस्ती मत करो, लेकिन मैं इस देश का भविष्य निर्माण की ओर दृष्टि देता हूं। ब्राह्मण माँ बाप सिखाएं कि अपनी बेटी ब्राह्मण से दोस्ती करे, छत्री सिखाएं अपनी बेटी छत्री से दोस्ती करे, वो जैनों को सिखाना चाहिए अपनी बेटी जैनों से दोस्ती करे। ध्यान रखना, जैनों के साथ संबंध बढ़ाए, जैनों के साथ दोस्ती रखे, जैनों के साथ उठे बैठे। आपसे कहूंगा, मित्रता बढ़ाइए। ये युग मित्रता का युग है, ये दोस्तों का युग है। ध्यान रखना, ये संगठन का युग है। मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा, आप केवल जीवन के ही दोस्त मत बनाओ, व्यापार के भी दोस्त बनाओ। संकल्प ले लो, जैन के एक दुकान से सामान खरीदेगा। ध्यान रखिए, कौन आगे बढ़ाएगा उनको? ब्राह्मण की दुकान से सामान खरीदे, हिंदू की दुकान से सामान खरीदे। अपनी अपनी समाज का उद्धार हमें ही मिलकर करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई हमारा सहायक रक्षक नहीं है इस दुनिया में। हर मां को शिक्षा देना चाहिए, बेटी एक नहीं 10 सहेलियां बनाना, लेकिन 10 की 10 जिनेंद्र भगवान की भक्त होना चाहिए। ध्यान रखना है, तुझे अपने मन से शादी करना है कर लेना, लेकिन छने पानी में जाना और जहां रात्रि भोजन त्याग होता हो, उस घर को अपना घर बनाना। ध्यान रखना, बचाओ इस संस्कृति को, बचाओ इस सभ्यता को, बचाओ इन बेटियों को। भविष्य सबका खतरे में दिखाई देता है। मैं कहूंगा, मुसलमान भी मुसलमान से दोस्ती करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईसाई से दोस्ती करे, ईसाई का व्यापार बढ़ाए, जैन का व्यापार बढ़ाए, ब्राह्मण का व्यापार बढ़ाए। और हर कौम जिस दिन अपनी अपनी कौम को परिपक्व और समृद्ध कर देगी, उस दिन हम गर्व से कहेंगे, मेरा भारत महान है, मेरा हिंदुस्तान महान है। ध्यान रखिए, हमारा पैसा हमारी समाज में घूमना चाहिए। हमारी समाज का कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। उसे धक्के मत मारो। अंतिम बात कहता हूं कि 2 दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती थी उनकी। एक बार दोनों बाइक पे जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में वही चाय का ऑर्डर करते हैं, 2 कप चाय लेकर आओ। जवानी थी, मौज मस्ती थी। टेबल पर 2 कप चाय रखी जाती है। समय हो रहा है आपका, 2 मिनट में खत्म करता हूं। टेबल पर 2 चाय रखी जाती है। धोखे से एक दोस्त चाय का प्याला उठाता है, छलक जाता है, दोस्त के पैंट पे गिर जाता है। दोस्त तो दोस्त थे, जैसे गिरा जल गया। उसने एक चाटा लगाया अपने दोस्त को,
कि यार तू देख के चाय नहीं उठाता है, मेरा पैर जल गया। उस दोस्त ने कहा यार जानबूझे तो किया नहीं, गिर गया। मालूम है वहां एक गिलास पानी रखा था, उस दोस्त ने पानी में अंगुली डाली, उस टेबल पर लिखा पानी से कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चाटा मारा। उस दोस्त को गिल्टी फील हुई। उसने कहा यार सॉरी, गुस्से में था, मार दिया, जल गया था, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसने पानी से टेबल पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे गाल पे चाटा मारा। चले गए दोनों, बात हुई, दोस्ती थी। जैसे ही जाते हैं गाड़ी में, आगे जाते हैं, जाते आए, क्या देखते हैं मालूम है? आगे जाकर बड़ी तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल चल रही है, सामने से ट्रक आता है, टक्कर होती है, जोरदार एक्सीडेंट हो जाया करता है, अस्पताल ले जाया जाता है। मालूम है जिसने पानी पर लिखा था ना, उस दोस्त की आंखें चली जाती हैं, अंधा हो गया वो दोस्त। डॉक्टर ने कहा इसकी आंखें चली गई, अब ये दुनिया नहीं देख पाएगा, दोस्त से रहा नहीं गया। उसने कहा इसकी आंखें चली गई, ये नहीं हो सकता डॉक्टर, कुछ भी करो, इसकी आंखें वापस आना चाहिए। बोले अब इसकी आंखें वापस नहीं आ सकती। बोले नहीं, जैसा भी हो, विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, इसकी आंखें वापस लाओ। डॉक्टर मैं तुमसे पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, जितना पैसा लगेगा मैं अपने पापा से मंगा करके दूंगा, लेकिन मेरा दोस्त अंधा नहीं होना चाहिए। मालूम है डॉक्टर ने कहा हम लाचार हैं। बोले लाचारी मत दिखा। बोले नेत्र दान कर दे कोई तो हम इसकी आंख वापस ला सकते हैं। दोस्त लेट गया स्ट्रेचर पर, मेरी एक आंख निकालो। तो बोलिए जिंदगी का नाम, सब एक स्वर में बोलो आनंद के साथ, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, दुनिया में यारो, दुनिया में लोगों, कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है जिंदगी का नाम, दोस्ती का नाम। आपका समय हुआ, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। कुछ दिन और ज्ञान गंगा बहेगी, अलग अलग पहलू होंगे, जीवन को बदलने का प्रयास करिए। जय महावीर। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, जैनों में कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो नमोकार महामंत्र है। वैदिक परंपरा में देखो तो गायत्री महामंत्र है। मंत्र हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन महामंत्र दो चार ही हुआ करते हैं। उन दो चार महामंत्रों में नमोकार एक महामंत्र है, गायत्री एक महामंत्र है। सब जपते हैं। ऋषभ जी लोग रोज 3 बार बुलवाते हैं, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता है कि जीवन की शुरुआत तो मंत्र से ही होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, पानी को ऊपर चढ़ाना है। पानी और मन दोनों की गति नीचाई की तरफ होती है, मन भी नीचे की तरफ जाता है, पानी भी नीचे की तरफ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता होती है, और जिंदगी को ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र की आवश्यकता हुआ करती है। मंत्र से जीवन ऊपर उठता है, यंत्र से पानी ऊपर उठता है। कहां जा रहे हैं चंदू भाई? नाश्ता कराओ, नहीं समझ गए।
जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है तो महामंत्र होना चाहिए। महामंत्र ज्यादा नहीं हुआ करते हैं, 2-4 ही मंत्र होते हैं। ऐसे तो दुनिया में लाखों हजारों मंत्र हैं, ध्यान रखिए। 84 लाख मंत्र भी इस धरती पर हुआ करते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई सा भी मंत्र जपो, कोई सा भी नाम जपो, अरे ध्यान रखना, उल्टा जपो या सीधा जपो, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। एक अम्मा मेरे पास आई, बोले महाराज ये बताओ मैं नमोकार मंत्र कैसा जपूं, मुझे शुद्ध आता है या नहीं, आप सुन लो। मैंने कहा अम्मा, मंत्र शुद्ध हो या अशुद्ध हो कोई बात नहीं, तेरा मन शुद्ध है या नहीं ध्यान रखना। शुद्ध मन से अशुद्ध मंत्र भी पढ़ लो तो जीवन का कल्याण हो जाता है, ध्यान रखिए। वाल्मीकि के जाप का निकला यह परिणाम कि मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे यहां तो कहा गया है कि आड़म ताड़म कहने वाले निरंजन भी अंजन भी निरंजन, आड़म ताड़म कछु न जाड़म, बस श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जाता है। मान्यवर, लाखों करोड़ों मंत्र होंगे, हर मजहब के प्राणी के पास कोई ना कोई मंत्र जरूर होता है। इस्लाम को भी देखो, भले मूर्ति ना पूजे लेकिन उनके यहां भी कोई मंत्र हुआ करता है माला जपने के लिए। ईसाइयों के पास भी माला जपने को होती है, हिंदू के पास भी माला जपने को होती है, जैन भी माला जपते हैं, अरे मूर्ति पूजक भी माला जपते हैं, और स्थानक वाले भी माला सार्वजनिक है। हर धर्म में माला है। किसी भी मजहब का आदमी हो, उसके पास कोई ना कोई प्रभु का मंत्र जरूर है, प्रभु का नाम लेने का साधन उसके पास जरूर है। लेकिन मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि कितने भी मंत्र आप जपो, कितने भी श्लोक आप पढ़ लीजिए, कितनी भी माला फेर लीजिए, जिंदगी माला फेरते फेरते चली जाती है, जीवन में कोई चमत्कार घटित नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। मेरा आपसे निवेदन है, हर मंत्र छोटा है, जब तक उस मंत्र में चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे वह गायत्री महामंत्र हो, अरे इन मंत्रों में जब तक प्रेम नहीं हुआ करता है तब तक उन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, ना नमोकार बड़ा मंत्र है, ना गायत्री बड़ा मंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि कोई मंत्र है तो प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है, ध्यान रखिए। प्रेम से बड़ी माला क्या होती है? प्रेम से बड़ा, फोटो खींच ले भाई, कितने खींचेगा? अच्छा ठीक, वीडियो लेना है ले ले, क्या करें, हम चीज ही ऐसी हैं। खींचने की चीज है, खींचो, लेकिन खींच काच के एक तरफ खींच जा। विचार करना है, यदि प्रेम नहीं है तो सब मंत्र बेकार है। प्रेम है तो मूर्ति भगवान है, और प्रेम नहीं तो मूर्ति सिवा पत्थर के और कुछ नहीं हुआ करती है। प्रेम जीवन में बहुत जरूरी, प्रेम की माला फेरो। मान्यवर, मालूम है आपको, जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। कबीर कहते हैं कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भया। 2.5 अक्षर का प्रेम पढ़ लो, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। रही मन धागा प्रेम का, मत दीजो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ। रहीम ने भी कहा कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। कहीं मेवाड़ में मीरा गाती है, केरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। कोई ध्यान रखना, सर जगह प्रेम। तुम भी तो कहते हो ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, और मैटो जी संकट। तुमसे लागी लगन, लगन यानी प्रेम, ध्यान रखना। प्रेम बिना पूजा बेकार, प्रेम बिना माला बेकार, प्रेम बिना दीक्षा बेकार, प्रेम बिना संसार बेकार। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जाघर प्रेम न संचरे, ताघर जान मसान। कहा है कि जिस घर में प्रेम नहीं होता है ना, वो घर घर नहीं शमशान घाट होता है, ध्यान रखना।